को अजर दे, अल्लाह को अजर दे, अल्लाह को अजर दे, अल्लाह को अजर दे। वो अच्छा किया आपने, सारा क्लियर कर दिया, फ़ायदा हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, उतारने से इसको उठाओ बेटा। आ जाओ यार, इसको ठीक कर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआ मांगने का वक्त आ गया है। दुआ मांगने का वक्त है। सारी इंतज़ामिया से जो गेट पे खड़े हैं उनके सिवा सबसे गुजारिश है अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। सारी इंतज़ामिया वाले अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, दुआ का वक्त है। तमाम साथी, सारी बहनें बेटियां, तमाम साथी जो लेटे हुए भी हैं उनसे कहें कि उठें और दुआ का वक्त है। जो चल फिर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि जिस काम के लिए आप इतना सफर तय करके आए वो वक्त आ गया है। जिक्र होगा और दुआ होगी। आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि ये दुआ का वक्त है। रात का पिछला हिस्सा है। पूरी दुनिया में लोग इसको देख रहे हैं बसरिया टेलीविजन। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुनिया के किस कोने में बैठा हुआ बंदा दुआ मांगे और अल्लाह पाक उसके सदके से हमारे पे भी करम नवाजियां कर दे। वैसे तो मेरा यकीन और ईमान है कि अल्लाह ताला अपने मंगतों को खाली नहीं जाने देता, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अल्लामा साहब आपको अभी बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे कि अंदर चाहती मार अपने रब की बारगाह में इस अंदाज से मांगो कि मालिक को हमारा तरीका पसंद आ जाए। मंगते बन जाओ। अपनी झोलियों को फैलाना है, झोलियों को, अपने हाथों को फैलाना है। और दो बातें ज़हन में रखनी है। मंगता, तवज्जो से सुनना है, मंगता शर्माता नहीं है। मंगता शर्माता नहीं है। उसको पता होता है मैं शर्माऊंगा तो मुझे मिलेगा नहीं, वो पीछे पड़ा रहता है। अब बंदे का मंगता तो शर्माता नहीं है। तुझे इस बात पे शर्म आ जाए कि मैं रोऊंगा तो साथ वाला क्या कहेगा। तुझे अल्लाह की बारगाह से मांगने में शर्म आ जाए, बड़े अफसोस की बात है। तू इसलिए ना रोए कि साथ वाला क्या कहेगा। ये रो रहा था। मेरे भाई, मेरी बेटी, इस तरह रो कि तेरे साथ वाला अल्लाह की बारगाह में गवाही दे। अल्लाह, इसके रोने की आवाज तो मैं भी सुना करता था, सोने अनु ते माफ कर दे। तो अल्लाह तो इसको तो माफ कर दे। कितनी गर्मी थी देखें, सारी रात। दुआ का वक्त आया, देखें हवा कैसी है। हाय, ये इस बात की तरफ आप तवज्जो दें कि रब ताला आपकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता करेगा। मांग लो अल्लाह से, रो के मांगना है, रो के। नहीं रोना आता तो रोने वाला मुंह बना लो, कोई बात नहीं, रोने वाला मुंह बना लो, लेकिन शर्माना नहीं। साथ वाले का ख्याल नहीं करना। खासकर मैं जो स्टेज पे मेरे मेहरबान बैठे उनसे गुजारिश करूंगा, जब अल्लाह की बारगाह से मांगना ही है तो ऐसे मांगो कि लोगों को तरस आ जाए। सोने आयनु ते दे दे। तो
अल्लाह तू इसको दे दे, इतना रो रहा है तेरी बारगाह के अंदर। वैसे भी हम तो कहते हैं जड़ा रोया ओदा काम होया। आओ अल्लाह का जिक्र करें। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह, फिर अल्लाह, फिर अल्लाहू। एक बात और मैं गुजारिश करता चला जाऊं, आज जब दुआ मांगनी है ना तो एक मांगना, अल्लाह मुझे रोने वाली आंख दे दे, अल्लाह मुझे रोने वाला दिल दे दे। और ना बड़े ही लाड से, बड़े ही लाड से, बड़े आजजी से, ए अल्लाह आज मैं तेरी बारगाह से खाली नहीं जाना। अल्लाह आज तो मुझे तू नवाज दे, तेरा क्या चला जाएगा। मालिक तू तो गफूर रहीम है ना। अल्लाह तू तो मालिक है, तू तो सबको माफ करने वाला है ना। ए मालिक तूने तो अपने कुरान के अंदर ऐलान किया ना, ला तक न तू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह आज तो हम तेरी बारगाह के अंदर उम्मीदें लेके आ गए हैं ना। अपने खाली दामन को अपने मालिक की बारगाह में इस अंदाज से, इस तरीके से मांगो कि मालिक को तेरी अदा पसंद आ जाए, अल्लाह पाक को तेरा रोना पसंद आ जाए, तेरा कोई आंसू गिरे जो मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। मैं वहां गेट पे खड़ा था तो एक बुजुर्ग आए, कोई 80 साल के करीब उम्र होगी, दाढ़ी छोटी छोटी थी। तो मुझे उन्होंने पहचान लिया, कहने लगे सूफी साहब आज स्टेज पे जाके एक गल करना कि अल्लाह उन्हें 80 साल गुनाह नहीं छड़े, मालका जो दे गुनाह छुड़ा दे। मेरे भाई पर्दे में सुनने वाली बेटी, अगर तुझे आज रात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोना नहीं आया तो कब तुझे रोना आएगा, कब रोएगा तू, कब तुझे रोना आएगा। सोच, जिंदगी सारी सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मत पूछ किसी से, आंखें बंद कर अपनी। ए मेरी बहन, ए मेरी बेटी, ए नौजवानों, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुछ लम्हे के लिए अपनी अपनी आंखें बंद करो जरा, करो जरा अपनी आंखें बंद और खोलो अपनी गुनाहों वाली किताबें और सोचो मालिक ने हमारे कितने बरम रखे हैं, कितनी इज्जतें रखी अल्लाह ने हमारी, कितनी उसने इज्जतें रखी हैं। उसने मेरी औलाद के सामने मेरे आबों को जाहिर नहीं होने दिया, उसने मेरे दोस्तों के सामने उसने मेरे आबों को जाहिर नहीं होने दिया, उसने मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरे गुनाहों को जाहिर नहीं होने दिया। लोग मुझे कहते हैं यार मेरे अब्बू बड़े अच्छे हैं, औलाद अपने बाप को कहती है मेरे अब्बू बड़े अच्छे हैं, मेरा ताई अब्बू बड़े अच्छे हैं, मेरी ताई अब्बा बड़ी अच्छी है, मेरी मामा बड़ी अच्छी है, मेरी बहन बहुत अच्छी है। बाप अपनी बेटी के बारे में कहते हैं अल्लाह का बड़ा ही करम है, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है। मेरी बेटी, मेरी बहन, नौजवानों, बुजुर्गों, सोचो कौन अच्छा है। ये तो मेरा मालिक जानता है ना कौन कितना अच्छा है। आप अपने मालिक की बारगाह में इस तरह हाथ उठा के कहना कि मालिका, ऐ मालिक मौला, जिस तरह तूने दुनिया में बरम रखा है ना, दुनिया में लोग मुझे अच्छा कहते हैं, अल्लाह मुझे ऐसे अच्छा बना दे। मालिका, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अच्छा बना दे। अल्लाह आज जिसको रोना नहीं आता उसको रोने वाली आंख दे दे। अल्लाह तेरी बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह हमें अपनी बारगाह का मंगता रखना, अल्लाह जिंदा रखना ईमान पर, मौत देना ईमान पर। अल्लाह, हे मालिक मौला, ये तेरे बंदे
बड़ा सफर तय करके, सैकड़ों मील सफर तय करके आए। क्या नवारे मदीना की महफिल में जाएंगे ना तो मुराद लेके आएंगे। अल्लाह आज अनवारे मदीना की महफिल का बरम रख ले। ऐ मालिक मौला, ऐ मालिक मौला, तेरे बंदे, तेरे मंगते, तेरी मंगतियां, अल्लाह तेरे भिखारी, तेरी बारगाह के मांगने वाले, तेरे नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती, तेरे नबी को, तेरे नबी अलैहिस्सलाम को जिंदा मानने वाले, ऐ मालिक मौला तेरे मंगते। अल्लाह किसी बेटी की दुआ कबूल करके अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शिश फरमा। ऐ मालिक मौला, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी पर्दे में सुनने वाली बेटी, ऐ मेरी बेटी देख, तू ये कहती है मेरे अब्बू को किसी बात का पता ना चले। तुझे पता है तेरे बाप ने तेरे लिए कितनी गालियां खाई, अपने मालिकों से, अपने अफसरों से, अपने बॉसेस से कितनी मर्तबा डांट सुनी, सिर्फ ये सोच कर के मेरी बेटी का यह रिस्क लगा है, मेरे बच्चों का रिस्क लगा है। वो तेरा बाप जो कभी किसी की बात नहीं सुनता, तेरा पेट पालने के लिए, तेरे कपड़े लाने के लिए, तेरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, तेरी तालीम को पूरा करने के लिए जगह 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 अपने आप को जलील करता है, गालियां सुनता है, मुशक्कत करता है। और है मेरी बेटी, तू ये कह देती है कि मेरे अब्बू को ना पता चले। ऐ नौजवानों, तुम ये कहते हो कि मेरे पापा को ना पता चले। ऐ मेरे भाई, तू ये सोचता है कि शायद किसी को नहीं पता। आओ जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, मेरे अल्लाह ने देख, पता है मेरे रब को कौन किस किरदार का मालिक है। खुदा की कसम उसको पता है, वो जानता है। जो औलाद वाले हैं ना, मेरी बात को अच्छी तरह समझेंगे। औलाद में से ना, औलाद 4 बच्चे हो ना मिसाल के तौर पर, तो चारों में से जिसने गलती की होती है ना, माँ को और बाप के तजर्बे की बेस पर पता होता है कि ये गुनाहगार है। और माँ बाप को तो तजर्बे की बेस पर पता है ना, खालिक तो समीउम बसीर है, उसे पता है कौन जानी है, उसे पता है कौन शराबी है, उसे पता है कौन हक मारने वाला है, उसे पता है कौन बुरों को कितना कितना कैसा कैसा बुरा अमल करने वाला है। लेकिन देख मेरे मालिक की करीमी, देख मेरे मालिक की बेनियाजी, देख मेरे अल्लाह की रहमत के दरवाजे कितने वसी हैं। उसने तुझे अपनी बारगाह के अंदर लाके बिठा दिया कि तू एक दफा कह दे कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मालिक और तू इसलिए नहीं रोता कि मेरे साथ वाला मुझे क्या कहेगा। ओए मेरे भाई, मेरी बहन, इस अंदाज से रो के साथ वाला गवाही दे, अल्लाह मेरे से ज्यादा चीखें तो इसकी निकलती थी। अल्लाह इसके रोने की आवाजें तो मैं भी सुना करता था। अल्लाह मैं तो खुद सुनता था, ये रोया करता था, मैं सुना करता था। अल्लाह तू इसको तो माफ कर दे मालिक मौला। मेरे भाई, मेरी बेटी, बुलंद कर अपने हाथों को। मेरे भाइयों, अपने हाथों को बुलंद करो जरा और अपने सरों को झुका के कह दो, अल्लाह तू मैनू माफ कर दे। एक मर्तबा पंजाबी में जिसे कहते हैं ना, तरला मार दो, मिन्नतें कर लो और कह दो, अल्लाह तेरी मेहरबानी, तू तो मालिक है, मैं माफ कर दे। अल्लाह ईमान की दौलत से इश्क मुस्तफा वाला ईमान अता फरमा। अल्लाह हम सबको मोहब्बत रसूल अता फरमा। अल्लाह औलिया की मोहब्बत अता फरमा। मालिक मौला, यहाँ तो तेरे मंगते, तेरी मंगतियां,
अल्लाह कौन तेरे कितना करीब है तू जानता है। मालिक बोला मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, नौजवानों, अजीज बच्चों, अपने हाथों को बुलंद करो जरा और ये कहो, ये गुजारिश करो कि अल्लाह तेरी मेहरबानी मालिक तू एक दफा माफ कर दे। अल्लाह तू मुझे ईमान की हालत में रखना और ईमान की हालत में मौत देना, मुझे जिंदगी भर इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाना। वाली को बोला यहाँ बड़े बीमार बैठे हैं, बड़े ही बीमार बैठे हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। मालिक को बोला, मालिक को बोला अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। अल्लाह तू तो जानता है बड़ा मुश्किल काम हो गया अपने घर का खर्चा चलाना। अल्लाह तू इज्जत रख ले हमारी, अल्लाह खजाना गायब से मदद फरमा। अल्लाह पाक गरीबों की मदद फरमा। अल्लाह पाक अपनी रहमत का सदका तंग दस्तों की मदद फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह मेरे खित्ता पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह पाकिस्तान के साथ जो मुखलिस है उनकी खैर फरमा। अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। अल्लाह जो अमीर हैं उनको मजीद बेहतर पाक रिज़्क़ अता फरमा, गरीबों को भी अमीर बना। अल्लाह एक तेरी बारगाह में गुजारिश है, फिर अपनी उसी इल्तिजा में आते हैं। अल्लाह एक मर्तबा अपनी बारगाह का मंगता बनाना, फिर कभी किसी और का मंगता ना बनाना। बोला अल्लाह मैं अपनी बारगाह से मांगने का चज सिखा दे। अल्लाह मैं नहीं आता, अल्लाह हमें नहीं पता, अल्लाह तू अपनी बारगाह का चज सिखा दे। अल्लाह हमारे पे अपनी करम नवाजियां कर दे। अल्लाह तेरी बारगाह में एक इल्तिजा है, अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। 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 मेरा एक बेटा है अल्लाह उसको भी औलादे नरीना अता फरमा। एक बेटी है उसको भी औलादे नरीना अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह जिनकी औलाद है तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं उनको नेक बना। बड़े ही लोगों ने ये चिट लिख के भेजी है, मैसेज भेजे हैं कि सूफी साहब मेरी बेटी के लिए दुआ करें वो रास्त पर आ जाए। किसी ने कहा सूफी साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करे। अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, जो मुसलमान भी अपने रास्ते से हट गया अल्लाह उसको राह रास्त पर ला। अल्लाह सबको नेक हिदायत अता फरमा। अल्लाह सारे मुसलमानों पे अपना खास करम फरमा। अल्लाह मेरे खित्ते पाकिस्तान की इबादत फरमा। अल्लाह पाकिस्तान में रहने वालों की इबादत फरमा। मालिक बोला जिन्होंने ये हमारे मदीना का इतना बड़ा सेटअप बनाया, इतना कुछ सजाया, हमारा नया मरकज जो बन रहा है, अल्लाह जिस भाई ने उसकी तमीर में जैसे जैसे हिस्सा लिया अल्लाह उसको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा। इस इज्तिमा के अंदर जिसने जैसे जैसे भी हिस्सा मिलाया अल्लाह उसको अजर अजीम अता फरमा। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, मेरी आपसे इल्तिजा है, कुछ ऐसे साथी हमारे जो पिछले साल हमारे साथ ड्यूटियां कर रहे थे इस साल नहीं है, दुआ करें अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। जैसे आज हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, एक वक्त ऐसा आ जाएगा यकीनन अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे। जैसे आप कहते हैं ना कि फला बुजुर्ग यहाँ पे आए थे स्टेज पर, वो दुनिया से चले गए, ऐसे यकीनन किसी दिन ये भी ऐसा ही होना ना कि अल्लाह हमारे सूफी साहब भी आते थे उनको भी अल्लाह सबको सेहत वाली जिंदगी, सेहत वाली जिंदगी और ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। मालिक मौला
जो जिसके मन में मुराद है उसकी मुरादों को पूरा फरमा। ए बारी ताला खुसूसी तौर पर जो मेरी इंतजामिया इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं, खुसूसी तौर पे मेरे इलाके के SHO, DSP साहब, SP साहब और हमारे CCPO लाहौर, सब ने बड़ी मदद की है। रेलवे वालों ने बड़ी मदद की है इस इज्तिमा के अंदर, उन्होंने बड़ी मदद की। अल्लाह इन सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा। मेरे बहुत सारे साथी जो हमारी एजेंसी से तल्लक है बड़ी मदद करते हैं दीनदारों की, अल्लाह को अजर अजीम अता फरमा। मालिक मौला जो मुखैर हजरात इस इदारे की माली मामनत करते हैं उनको भी अजर अता फरमा। ए मेरे भाइयों बेटियों, एक मर्तबा तरला मार लो कह दे अल्लाह आज मैंने खाली नहीं जाना तेरी बारगाह से, अल्लाह तेरी बारगाह से खाली नहीं जाना। अल्लाह जो टीवी चैनल वाले हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जो हमारा फेसबुक पे जो हमारे साथी लगे हैं उनको अजर अता फरमा। मेरे भाइयों और चंद लम्हों के लिए अपने मन के अंदर अपने मन की मुराद मांगो। जरा आपसे मेरी गुजारिश है, जब अपने लिए दुआ मांगे तो मेरे और आपके खित्ते पाकिस्तान के लिए दुआ मांगे, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वालों के लिए दुआ मांगे, जो पुलिसमैन जो बाहर खड़े होकर ड्यूटियां करते हैं इनके लिए दुआ मांगे, जो अच्छे लोग हैं उनकी बात हो रही है, अच्छे सरमायाकारों के लिए दुआ मांगे, अच्छे पाकिस्तानियों के लिए दुआ मांगे और पाकिस्तान के दुश्मनों को दुआ मांगे अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। और जरा चंद लम्हों के लिए अपने मन की मुराद मांगे। आपसे गुजारिश है जब अपने लिए दुआ मांगे तो मेरे लिए भी दुआ मांगनी है कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। रोना है, रोना इस अंदाज से रोना है कि मालिक को तेरा रोना पसंद आ जाए। और अगर अभी भी तुझे रोना नहीं आता तो सोच फिर कब रोना आएगा, कब रोना आएगा तुझे फिर। मेरी बेटी अपना नसीब मांग अपने रब से। नौजवानों आज अपने रब से मांगो, यकीन जाने ऐसे महसूस हो रहे जैसे क्यों कह रहे यार और भी कुछ मांग है, किस लिए खामोश खड़ा मांग, अरे मांग। और चंद लम्हों के लिए अपने मन में अपने मन की मुराद को मांगो जरूर। अल्लाह तेरे मगते दर तेरे ते मौला दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा
को मौला अपने महबूब का सदका हम सबको माफ फरमा दे। बंदा वो जिद कर सकता है जिसका ताल्लुक मजबूत हो। माँ बाप से सिर्फ वो जिद करता है जो लाडला हो, और लाडला वो होता है जो माँ बाप को अच्छा लगे। किसी से भी जिद वो करता है जो लाडला हो, और लाडला वो होता है जो अच्छा लगे। मेरा ये सवाल है, तू सोच, तू कभी अपने रब को अच्छा लगा है? अपना काम तो देख ले मेरे मालिक को बोला, तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह तेरी बंदियां, अल्लाह इन बेटियों का नसीब अच्छा बना, इन बहनों का नसीब अच्छा बना। जो जो लेने आई है बेटियां उनको अता फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भी चिट्ठे लिख के भेजी हैं कि पिछले साल हमने दुआ मांगी थी, आज कबूल हो गई है, तो हम इधर आए हैं, दोबारा बस लेके आए हैं, इतनी बसें लेके आए। अल्लाह तेरी बारगाह के अंदर एक गुजारिश करते हैं, जितने आज इस दुआ में शामिल है सबकी मुरादों को पूरा फरमा। जो बैरून मुल्क में बैठ के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दूसरे शहरों में बैठ के देख रहे हैं, अल्लाह सबकी मुरादों को पूरा फरमा। जो बजरिया इंटरनेट इतना बड़ा सेटअप देख रहे हैं, टेलीविजन के जरिए देख रहे हैं, अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा। खसूसी तौर पे ये टीवी चैनल वाले, न्यू टीवी वाले, ARY वाले, अल्लाह इन सबको अजर अजीम अता फरमा। इस नेक अमल का अल्लाह, इस नेक अमल का अजर अता फरमा। ए मालिक मौला, ए मालिक मौला, जो जो मन में मुराद लेके इनकी मुरादों को पूरा फरमा। मेरे भाइयों, अभी जिक्र होगा, फिर उसके बाद सारे खड़े होके कसीदा बुर्दशी पढ़ेंगे। क्यों भला? क्योंकि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हमारा जो ये सिस्टम इज्तिमा है ये कबूल हो जाए, हमारी हाजिरी करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूल हो जाए। एक बहुत बड़ा काफिला इस वक्त हरमे मदीना के अंदर बैठ के आपके लिए दुआ कर रहा है। एक और काफिला जो हरमे मक्का के अंदर इस वक्त आप बैठ के आपके लिए दुआ कर रहे हैं, वो मुसलसल मुझे तस्वीरें भी भेज रहे हैं। हरमे मक्का में बैठ के, हरमे मदीना में बैठ के तस्वीरें भी भेज रहे हैं कि देखो हम यहाँ बैठ के दुआ मांग रहे हैं। बैठे आप पाकिस्तान रेलवे ग्रिफन ग्राउंड में हैं, हाजिरी आपकी मक्का और मदीना में लग रही है। अल्लाह इन सबको अपने सर की आंखों से मदीना तैयबा की हाजिरी नसीब फरमा, मक्का मुकरमा की हाजिरी नसीब फरमा। मेरे भाई, अब अपने जरा हाथों को बुलंद कर और जरा अपने अपने नामा अमाल की किताब को खोल। अगर अभी भी तुझे रोना नहीं आता ना, तो फिर सोच ले, डॉक्टर कह देते हैं कि अब हमारे बस में नहीं है। ये बात ज़हन में रख ले। फिर बताओ, बाप बीमार होता है ना, तो बच्चे कह देते हैं डॉक्टर साहब इन्हों के किन्ने को दिन रह गए, असी बड़े परेशान हाँ। अल्लाह जिसकी बेटी अपने घर में परेशान है, अल्लाह उसकी बेटी की परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो बेटियां अपने ससुराल में परेशान है, उनकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह बेटियों वालों की बेटियों की परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह बेटों वालों की बेटों की परेशानियां दूर फरमा। खुसूसी तौर पे जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया, टेलीविजन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ये जितने मीडिया वाले लोग आए, साउंड वाले लोग आए, अल्लाह इनको अजर अता फरमा। इतना खूबसूरत जिस भाई ने स्टेज बनाया है और फी सबिलिल्लाह हर साल बनाते हैं, अल्लाह इनको अजर अता फरमा। इनकी वालिदा को जवारे रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह हमारे साथी रिजवान भाई, अब्दुर्रहमान भाई दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। मेरे भाइयों, आओ बुलंद आवाज से अब अल्लाह का जिक्र करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये जिक्र इसलिए करवा रहा हूं कि जिसको नहीं रोना आता उसको रोना आ जाए। बुलंद आवाज से जिक्र करना है। इलाहा इल्लल्लाह, ला
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बेटी, ये इसलिए जिक्र शुरू कराया है ताकि जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से दिलों का जंग दूर होता है। इसके बाद खड़े होकर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना है। अपने अपने दिल के जंग को दूर कर लें बुलंद आवाज से, और कोई लब खामोश न रहे। इल्लल्लाह 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 मेरे एक बड़े प्यारे साथी हैं, उनकी बेटी बीमार है, दुआ करें अल्लाह ताला बेटी का नसीब भी अच्छा बनाए और सेहत भी अता फरमाए। आपसे गुजारिश है अल्लाह के जिक्र को बुलंद आवाज से करो ताकि दिलों का जंग दूर हो जाए। अल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना बड़ा मजमा, मालिक कोई ना कोई तो तेरा प्यारा बैठा होगा ना, मालिक कोई ना कोई तो तेरा मकबूल होगा ना, जिसकी वजह से तूने महफिल में इतनी करम नवाजियां की है। ये दूर बैठने वालों में, करीब बैठने वालों में, बैरून मुल्क में सुनने वालों में, दूसरे शहरों में सुनने वालों में कोई ना कोई तो तेरा मकबूल होगा। इतने बड़े मजमे के अंदर अल्लाह अल्लाह कोई ना कोई तेरा बंदा, तेरी बंदी, कोई नौजवान, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, अल्लाह तेरा कोई मकबूल होगा। अल्लाह अल्लाह तू तो बड़ा गफूर रहीम है ना मालिक। तू तो अपने बंदे को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है ना। जितनी उलमा तशरीफ लाए, मशाइख आए, जितने बुजुर्ग आए, जो लोग यहाँ स्टेज पर आए, जमीन पर आए, ए मालिक अपनी रहमत सदका जिसके दिल में ये ख्याल है ना मेरी दुआ ते मंगी नहीं, अल्लाह दी दुआ भी कबूल कर ले। उसका अल्लाह जिसके दिल में ये ख्याल आ रहा है ना मेरी बात तो हुई नहीं है, अल्लाह तू तो जानता है किसके दिल में क्या मुराद है, अल्लाह इनकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह आखिर में हमारी इल्तिजा है, अल्लाह हमारा मुल्क बड़ा बड़ा दूर चला गया है, अल्लाह तू करम करेगा तो दिल ठीक होंगे। अल्लाह हमारे मुल्क में जिद करने वालों की जिद को दूर फरमा। ऐ मालिक को बोला तुझे तेरे महबूब का वास्ता, या करोड़ों लोग तेरी इबादत करने वाले, अल्लाह तेरी राह में खर्च करने वाले बड़े परेशान हैं। ऐ मालिक को बोला हम बेबस हो गए, मालिक को बोला अल्लाह तू हिदायत अता फरमा। मालिक को बोला तुझे तेरे महबूब का वास्ता जो जो इस मुल्क से मुखलिस है अल्लाह उसको कामयाबियां अता फरमा। जो भी इस खित्ता पाकिस्तान से मुखलिस है अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमा। ए मालिक को बोला अपने महबूब का सदका हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अल्लाह पाकिस्तान में रहने वालों की खैर फरमा। ए मालिक तू तो जानता है हम बड़े परेशान है इस मुल्क में बैठ के। अल्लाह अल्लाह हमारी ये कौम सारी की सारी ज़हनी मरीज हो गई है। अल्लाह तू हमारी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह आज की हमारी दुआ सुन ले, हमारे मुल्क पाकिस्तान की परेशानी दूर फरमा। ऐ मालिक मौला मुल्क पाकिस्तान की परेशानी दूर फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मालिक मौला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमा। आपसे गुजारिश है एक मरतबा उसके लिए दुआ करो जिसको अभी तक भी रोना नहीं आता। हो जरा हाथ बुलंद करके अल्लाह अपने महबूब का सदका परवरदिगार जिसको अभी भी रोना नहीं आता उसको रोने वाली आंख अता फरमा।
अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमा, अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमा, अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमा। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। खुसूसी तौर पर मैं करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करके सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। कुरान हकीम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारका, फ़िक़ही मसाइल का बयान और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला जय्यद उलमाए कराम के साथ।